हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभिन्न प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन में हमें जो दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हम प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल कर सकते हैं, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमें सवाल दिया हुआ है। अब इसे हल करना है। देखिए इसमें क्या पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम लोग सरल करने पर, सरल करने पर जब सरल करेंगे क्या होगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 0.2x लिखा है तो 0.2x बटे प्लस 0.3y बराबर 1.3। जब हम 0 हटाएंगे तो यह रखना, जब दशमलव बाद एक संख्या होगा तो एक जीरो लगेगा, यानी कि यहाँ पर 10 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा 10, यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा 10, यानी कि हमारा जो दशमलव दिया है अब यहाँ से हमारा दशमलव हट जाती है, यानी जो दशमलव होता है हमारा ये वाला हट जाता है, बन जाता है हमारा सीधा 10। अब 10 क्या करते हैं, यहाँ 10 10 दिया दोनों में, 10 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं 10 10 का एलसीएम कितना आ गया 10 और बराबर यहाँ पे कितना आ गया 10। ऊपर क्या बचा, अब 2 बचा, x बचा, प्लस का बचा 3y, इधर बचा 13। ठीक है, देखिए दोनों साइड क्या दिख रहा है हमको, 10 10 दोनों साइड दिख रहा है ना। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये बनेगा हमारा समीकरण पहला। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे ले सकते हैं। दूसरा भी दिया हुआ हमें, यहाँ पर दूसरा हमें दिया कितना दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 ये दिया है। जब इसका हम सम हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, एक एक जीरो लग जाएंगे, यानी कि 10 बन जाएगी, ये भी 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। अब जब दशमलव हटाना है तो ये क्या हो जाता है, अब हमारा दशमलव हट गया। क्या हो गया, हट गया। क्या बना ये हमारा 4x बटा 10 और ये हो जाएगा हमारा, देखिए दशमलव हट गया तो हम ले लेंगे इसका एलसीएम। 10 10 का एलसीएम 10 ही आता है। अब प्लस बचा हमारे पास 5y बराबर, ये बना हमारे पास 23 और बटे 10। देखिए दोनों साइड क्या दिख रहा है हमको, 10 10 दोनों साइड है तो 10 10 से हमारे कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अभी हमारा समीकरण बन गया, अब हम यहाँ से हल कर सकते हैं। लेंगे समीकरण एक से, लिखेंगे हम लोग समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या दिया हुआ है हमें, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण एक यही है हमारा, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। अब किसी एक को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, y इधर लेके चले जाएंगे, यानी बचेगा हमारे पास 2x बराबर 13। जो किसमें दिया हमारा, प्लस में दिया है, याद रखिए किसमें दिया है, ये प्लस में, इधर जाके तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब x को अकेले कर देंगे हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y और बटा बटे क्योंकि सब पूरा होगा तो नीचे जाके भाग बनेगा। ये बन गया हमारा समीकरण तीसरा। समीकरण तीसरा बन जाने के बाद अब आगे हल करना है हमें। अब लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो कितना दिया हुआ देख लीजिए, अब अच्छे देख सकते हैं। समीकरण दो हमारा दिया है यही वाला है, 4x प्लस 5y बराबर 23। लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको लिख देंगे। तो अब x की जगह हमको ये पुट करना है, 13 माइनस 3y, तो पुट कर देंगे। देखिए 4 लिख करके एक कोष्ठक बनाना है छोटा वाला, और लिखेंगे 13 माइनस का 3y बटा 2, कोष्ठक बंद करेंगे, जो बचा लिख दें। क्या क्या बचा हमारे पास, प्लस का 5y बराबर का 23, ये आ गया हमारा। अब देखिए 2 से 1 कट रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, कितना आ गया 2 2 दूनी 4, यहाँ पास बचेगा हमारा 2, ये आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा इन सबसे कर देना है, तो कर दे रहे हैं। देखिए तो आ जाएगा तुम्हारा 13 13 जो कितना हो जाता है 26 आ जाएगा, और 2 3
6y प्लस का 5y बराबर क्या बचा हमारे पास 23 बचा। कितना बचा 23। अब ये आ गया हमारा। अब देखिए 5y और 6y दोनों में से क्या हो जाए घट जाएंगे। 6 और 5 से घट कितना बचेगा सिर्फ y बस बचेगा माइनस का y और बराबर 26 तो पहले से दिया हुआ है तो 26 रहेगा ही और 23। अब हम ये 26 को उधर लेके चले जाएंगे यानी पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर कितना हो जाएगा देख लीजिए। पक्षांतर कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 26 है माइनस के हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का y बराबर 23। अब 23 का क्या करना है 23 और इधर क्या है ये प्लस में है तो इधर जाके क्या बनेगा माइनस का 26। अब इनको घटा दीजिए यानी माइनस वाई बराबर 23 में 26 से बचेगा माइनस का 3। देखिए तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। वाई का मान कितना निकल गया हमारा 3। वाई की वैल्यू निकल गया। अब इस वाई के मान को समीकरण 3 में पुट कर देना है यानी समीकरण में पुट करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है हमें। ठीक है, इस समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है हमें देखिए अच्छे से देख लीजिए। समीकरण 3 ये हमें दिया, कितना दिया है समीकरण 3 ये दिया x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2 दिया है। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 13 की जगह हमें 13 रहेगा माइनस 3 और y की जगह हम कितना निकला है हमारा 3 यानी गुणे हो जाएगा हमारा 3। जैसे ही इसको घटाएंगे बटे 2 तो x बराबर लिखेंगे 13 माइनस 3 त्रिकाई 9 और बटे 2। तो x बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 13 में से 9 घटा दीजिए कितना बचेगा 4 और बटे 2 था ही हमारा ये हमारा 2 दूनी 4 2 आ गया यानी x की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 2। ये हमारा हल आ गया। अतः क्या लिखेंगे अभीष्ट हल x बराबर 2 y बराबर 3 ये हमारा हल हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हल कर सकते हैं।